हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। एंड आज से हम लोगों का मैराथन सेशन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, 31 जनवरी को है। तो आज से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ, जो कि कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ईयर आप यहाँ देख सकते हैं 2011 से लेकर के 2019 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं वो सब मैं आप लोगों को वीडियो में कवर अप कराने वाली हूँ। तो आज की हमारी पहली क्लासेस होगी, जिसमें मैं आप लोगों को सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब से हमारी ये मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये आपके सीटेट एग्ज़ाम आने से पहले पहले मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी, जिससे कि आप लोग अपने सीटेट में ईजिली से, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके सोशल साइंस में 60 मार्क्स का सोशल साइंस आपका सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने ये क्लासेस आपने अच्छे से कर ली, पूरी देख ली, तो आप लोग अच्छे से अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद अगर आप लोग आए तो वो आप तो लाइक ज़रूर कर ही देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको जितने क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आप लोग अपने एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गैरिसन नगर से आपका क्या अभिप्राय है? ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि गैरिसन टाउन जो है इससे क्या मतलब होता है, गैरिसन टाउन क्या है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो आप यहाँ मुझे इसका आंसर बहुत ईजिली से दे पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना। और बाकी जिनको नहीं पता है वो टेंशन ना लें, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज की क्लास के बाद आप लोगों को इसका आंसर बताने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ईजिली से अब इसका आंसर कर सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, तो गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी, जिन भी बच्चों ने, तो उन्हें ये पता है कि ये जो क्वेश्चन जो आया ये आप लोगों का जो एनसीईआरटी है आप लोगों की हिस्ट्री की, तो आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास 7th की चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गया? तो क्लास 7th का चैप्टर 3 जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो देख रखी होगी, अगर जहाँ मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता रखी है कि आपको कैसे और कहाँ से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी के साइड में हमारे कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं, लाइक डू यू नो, और कुछ वर्ड्स की मीनिंग दी होती है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आप लोगों का जो एनसीईआरटी की बुक है वो कहाँ से पढ़नी चाहिए, और बॉक्सेस तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो उसको अच्छे से पढ़ लो। तो गैरिसन टाउन का क्वेश्चन वहीं से आया है। ठीक है, तो अब गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड, गैरिसन का मतलब क्या होता है? ठीक है, गैरिसन का मतलब होता है फ्रेंड्स कैंट एरिया। ओके, क्या होता है? कैंट एरिया। अब बात करते हैं कि कैंट का मतलब क्या होता है। मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। कैंट एरिया फ्रेंड्स वो होता है जहाँ पर क्या होता है, सैनिक रहते हैं। क्लियर हो गया? जहाँ पर क्या रहते हैं, कैंट का मतलब ही होता है कि जहाँ पर सैनिक रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना कि गैरिसन का मतलब क्या होता है। गैरिसन का मतलब होता है कैंट एरिया। तो कैंट का मतलब क्या है? जहाँ पे सैनिक रहते हैं। तो ये आपसे यही पूछा गया कि गैरिसन टाउन से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, ये करेक्ट आंसर है। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर, या नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करते हैं।
तो अभी मैंने आप लोगों को बताया गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है, कैंट एरिया जहाँ पे सैनिक रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप लोग दिख रहा है तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक रहते हैं। अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, क्लियर हो गया। तो गैरिसन का मतलब अगर ये आप लोगों को वर्ड जहाँ भी दिखे कि गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है, तो अगर आपने सिर्फ गैरिसन वर्ड का मतलब याद होगा कि गैरिसन मतलब होता है कैंट एरिया जहाँ पे सैनिक रहते हैं, तो आप लोगों को अपने ऑप्शन में सिर्फ यही वर्ड देखना है कि ये वर्ड कहाँ लिखा है कि सैनिक जहाँ रहते हैं, क्योंकि ऑप्शंस कई बार क्या कहते हैं घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो गया। तो आप लोगों के माइंड में सिर्फ इतना होना चाहिए कि गैरिसन का मतलब क्या होता है, गैरिसन का मतलब होता है जहाँ पे सैनिक रहते हैं, कैंट एरिया। मीनिंग आपको पता होगी तो आप लोग बहुत ईजिली से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, गैरिसन नगर जहाँ पे जिसे हम क्या कहते हैं, कैंट एरिया। तो आप लोगों को ये याद रखना है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया जाता था। जो आपका हिरण्य गर्भ है, ये अनुष्ठान किया जाता था, ये रिचुअल जो है ये किया जाता था, परफॉर्म कब और किस चीज़ के लिए परफॉर्म किया जाता था, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। और अगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रख रही हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, तो एक भी स्किप मत करना। वीडियो के हमारी क्लास के एंड तक आप लोग जुड़े रहना और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट हुए ये मुझे आप बताना, और कितना आप लोगों को अभी नहीं पता था और कितनी ये हेल्प हुई ये सब मुझे वीडियो में कमेंट करके क्लास के एंड में ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपसे पूछा था कि हिरण्य गर्भ का अनुष्ठान किस लिए किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि हिरण्य गर्भ जो है ये क्या, एक रिचुअल्स है, ठीक है। ये सबसे पहला क्या है, ये एक अनुष्ठान है। तो आपको यही बताना है कि ये अनुष्ठान कब परफॉर्म किया जाता था। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ये अनुष्ठान कब परफॉर्म करते हैं, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तब परफॉर्म करते हैं, या जब राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे उनका जन्म क्षत्रिय में ना हो तब ये लोग ये रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, या हिरण का जब वो लोग शिकार करने जाते थे उससे पहले उनको ये रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था, या पुत्र के जन्म के लिए ये लोग इस रिचुअल को परफॉर्म करते थे। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपको करेक्ट बताना है कि इन चारों में से कब ये वाला अनुष्ठान इन लोगों को परफॉर्म करना पड़ता था। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अदरवाइज़ अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि मैं अब आपको बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि गैरिसन, आपको जहाँ भी वर्ड गैरिसन टाउन दिखे तो गैरिसन का मतलब से समझ जाना कैंट एरिया होता है, मतलब जहाँ पर सोल्जर रहते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में। ऐसे ही जहाँ पर आप लोगों को हिरण्य गर्भ मिलेगा रिचुअल, तो अब मैं इसको अच्छे से आपको समझा दे रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, उसको कब परफॉर्म करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका हिरण्य गर्भ अनुष्ठान है ये लोग कब परफॉर्म करना पड़ता था, जब इन लोगों को क्या करना पड़ता था, जब ये परफॉर्म तब करते थे अगर इन्होंने, कोई भी पर्सन होगा अगर उसने क्षत्रिय में उसका जन्म अगर नहीं हुआ है, अगर उसका जन्म क्षत्रिय में नहीं हुआ होता है और उसको राजा बनना है, क्योंकि आप लोग ये सब जानते हैं कि कोई भी राजा अगर बनता है तो उसका क्षत्रिय होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी होता है। अगर वो राजा क्षत्रिय होगा तभी वो क्या होगा, राजा बन पाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर कोई भी पर्सन ने ये रिचुअल जो है आप लोगों का हिरण्य गर्भ, अगर इसने ये अनुष्ठान को परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद उसका क्या, एक नया जन्म माना जाता था, ठीक है। बेशक वो क्षत्रिय नहीं होगा, लेकिन अगर वो क्षत्रिय नहीं भी है, वो किसी और कास्ट का है और तब भी उसने इस अनुष्ठान को कर लिया, तब भी उसका एक नया जन्म माना जाता है और उसके ये अनुष्ठान करने के बाद वो क्षत्रिय कहलाता है और उसके बाद वो राजा क्या कर सकता है, बन सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक।
तो ये रिचुअल्स कब मनाते हैं? जब राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे उसका जन्म क्षत्रिय में ना हुआ हो, क्योंकि अगर उन्होंने ये रिचुअल को, ये अनुष्ठान को परफॉर्म कर लिया हिरण्यगर्भ का, उसके बाद अगर वो इंसान क्षत्रिय नहीं भी है तो भी वो राजा बन सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये रिचुअल करने के बाद उस इंसान का एक नया जन्म होता है, तो वो उसके बाद क्षत्रिय कहला सकता है और देन वो फिर राजा बन सकता है। ठीक है, तो अगर वो लेकिन वो क्षत्रिय नहीं है तो उसके हिरण्यगर्भ जो रिचुअल्स उसने करना पड़ता है। अगर वो क्षत्रिय नहीं है तब वो इस हिरण्यगर्भ को, इस अनुष्ठान को करेगा, उसके बाद वो क्षत्रिय बन जाएगा, देन वो तब राजा बन सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राजा को जब क्षत्रिय घोषित करते हैं तब जाके उसके लिए क्या होता है? वह जन्म, बेशक उसका जन्म क्षत्रिय में ना हो तो क्षत्रिय बनने के लिए उसको पहले इस अनुष्ठान को करना पड़ेगा, तब जाके वो राजा बन सकता है। क्लियर हो गया? अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना फ्रेंड्स। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसका मतलब समझा के आंसर बता दूँ, ताकि आप कभी भी ये ना भूलें। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हिरण्यगर्भ जो है ये अनुष्ठान कब करते हैं? जब अगर वो इंसान क्षत्रिय नहीं भी है तो उसको क्षत्रिय बनना है, तो अगर राजा बनना है तो उसको ये रिचुअल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो राजा बन सकता है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, जिसमें क्वेश्चन है, ये अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कराए ये आप लोगों के हिस्ट्री के थे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। वो क्लियर हो गया? तो पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप ये देख सकते हो, तो ये आपका स्टेटमेंट वाइज जो आपका टाइप क्वेश्चन है वो है। आपको पता है स्टेटमेंट टाइप में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि बहुतों ने एनसीईआरटी नहीं रीड की होती है, बट उनके एक छोटे से वर्ड वो नहीं नोटिस करते, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो अगर मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ समझा रही हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली से देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्लास को पूरे एंड तक बने रहना आप लोग। क्लियर हो गया? तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन का है, भारतीय संसद, आपका जो पार्लियामेंट है, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है, या दोनों ही सही है ये आपको बताना है। ओके, तो आपको यहाँ 2 ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प दिए हैं, जिसमें से आपको बोला गया है सिर्फ बी ही सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये तो आपने हिंदी में देख लिया, जो इंग्लिश वाले बच्चे भी एक बार इस क्वेश्चन को देख लें कि आखिर ये क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ एक्सप्लेन के साथ कि इसका आंसर ये है तो क्यों है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी में है, हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा के में कितनी भी सरकार, कितनी भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, कितनी भी पार्टी मतलब मेंबर्स बन सकते हैं, ये पूछा है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों हमारे पार्लियामेंट के हिस्सा है या नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब आपका जो स्टेटमेंट बी है सिर्फ ये सही है, क्योंकि आप लोग को सबको पता होगा, और एक गलत है। अब एक क्यों गलत है ये अब आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है और दूसरा क्यों सही है, ये भी मैं अब आपको समझा देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा के कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। तो फ्रेंड आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए गलत होता है क्योंकि ये वर्ड आया कितने भी, मतलब एनी मेंबर, तो इसी वजह से आपका ये स्टेटमेंट होता है गलत। कितने भी सरकार वो नहीं बना सकती फ्रेंड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? कितने भी नहीं बना सकती है। ऐसा क्यों? कितने भी की वजह से आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि वो कितनी बना सकती है? सिर्फ मोर देन 50+1, मतलब लोकसभा के पास कितनी सीट होनी चाहिए? 272 सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए? 272 सीट चाहिए उनको,
तब हमें जिसके पास लोकसभा में, किसके पास फ्रेंड्स, लोकसभा में 272 सीट्स होंगी, तभी वो क्या बना पाएगी, सरकार बना पाएगी। अगर ऑप्शन में यही दिया होता 272 सीट्स हैं हमारे लोकसभा मेंबर के पास या 50+1 है, तब आपका ये आंसर करेक्ट होता। बट स्टेटमेंट यहाँ इसलिए गलत हुआ क्योंकि उन्होंने बोला कितने भी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे हैगा आप लोगों का 272, 272 सीट होनी चाहिए, तब जाके वो सरकार बना पाएगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आप लोग जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही अंग है हमारे पार्लियामेंट के, ये बात आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पार्लियामेंट के अंग हैं और ये बात कहाँ पे कही गई है, आर्टिकल 79 में। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए क्यों गलत था ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और ऑप्शन बी सही है, सिर्फ ये क्यों, पूरा एक्सप्लेनेशन क्या बता दिया। तो अब आप लोगों को इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ पे देख लेना, एनी नंबर के वजह से आपका ये आंसर होता है गलत, क्योंकि लोकसभा में सीट जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 272 सीट होगी, तभी वो क्या करेंगे, सरकार बनाएगी। क्लियर हो गया। और ये वाला लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्ट है हमारे पार्लियामेंट के, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया था, आर्टिकल 79 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। तो मैंने अभी इतने ही क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझने में, ज़्यादा करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए आज और कितने हेल्पफुल रहे, ये सब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये भी बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कब पूछा गया है, सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है, भरत लोगों का एक समूह था जिसके उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वह डैश में रहते हैं। तो आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, जो ये भरत लोगों का एक जो ग्रुप रहता था, ठीक है, और इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है, तो ये कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, दक्षिण भारत में रहते थे, उत्तर भारत में रहते थे, पश्चिम भारत में रहते थे या उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। आपको करेक्ट आंसर बताना है मुझे, तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताओ कि भरत लोगों का जो ये समूह था ये कहाँ रहते थे। तो फ्रेंड्स, तो ये भरत लोगों का जो समूह है ये कहाँ पे रहते थे, ये मैं आपको अब अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि बहुत जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है वो भी अब मुझे इसका आंसर दे पाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो भारत में प्राचीन काल के समय में हमारे कितने समूह थे, हमें जो प्राचीन काल में जो समूह मिले थे वो कितने मिले थे फ्रेंड्स, 3। ठीक है, 3 ग्रुप मिले थे हमें, 3 ग्रुप्स। ओके, तो वो 3 ग्रुप कौन कौन से थे, एक तो था फ्रेंड्स हमारा पुरुजन, ठीक है, दूसरा था हमारा भारत जन, तीसरा था हमारा यदुजन, यदु या विष के नाम से भी जाना जाता है, यदु या विषजन। क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप पूछा जा सकता है कि हमारे कितने जन थे। तो फ्रेंड्स हमारे 3, प्राचीन काल में कितने जन थे, 3 जन थे। ओके, तो पहली बात तो आप लोगों को इसका जन का मतलब पता होना चाहिए। जन का मतलब ही होता है लोग। ओके, जन का मतलब ही क्या होता है, लोग होता है। तो लोगों को ग्रुप के लिए हमने क्या किया था, जन का यूज़ किया गया था। ओके, तो ये जो ग्रुप है लोगों का, जो ये लोगों का ग्रुप है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, लोगों का एक समूह था। तो लोगों का जो ये समूह है ये कहाँ पे रहता था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो लोगों का समूह था ये कहाँ रहता था, उत्तर पश्चिम भारत में ये लोग रहते थे डायरेक्शन में, और उन्हें क्या जाता था, भरत के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम से हमारे पूरे देश का नाम भी क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। क्लियर हो गया, क्योंकि ये भरत के जो लोग हैं, ये जो जन है, मैंने अभी आपको जन का मतलब बताया, हमारे जो प्राचीन काल में
3 ग्रुप थे, 3 समूह थे, एक तो पुरु जन, भारत जन और यदु या विश जन थे। और जन का मतलब ही होता है लोग। तो जो लोगों का एक समूह था, ये कहाँ किस डायरेक्शन में रहते थे? उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम से ही हमारे पूरे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम भारत में भारत के लोगों का पूरा समूह रहता था। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो आपका ये भारत वर्ड है, ये किस लिए यूज किया गया है? ये किया गया है लोगों के समूह के लिए यूज किया गया है, यूज या उपयोग किया गया है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो कहीं भी ये वर्ड आए कि भरत, तो आपको माइंड में ये रखना है जो ये भरत वर्ड है ये एक समूह के लिए यूज किया गया था। और ये जो समूह है कौन से डायरेक्शन में रहता था? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम भारत में रहता था। और ये बात कहाँ मेंशन हुई है? ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये मेंशन कहाँ हुई है? ऋग्वेद में ये बात मेंशन की गई है कि भारत के लोग इस डायरेक्शन में रहते थे। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट हो फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए बिना कुछ मिस्टेक के। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हो बिना कोई प्रॉब्लम के और बिना कोई डाउट के। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आपने इसका करेक्ट आंसर क्या है? भरत लोगों का जो एक समूह था इस जिसका उल्लेख आपके ऋग्वेद में किया गया है, वो कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे। क्लियर हो गया? तो आपका जो ये वर्ड आएगा भरत, तो आप लोगों को माइंड में होना चाहिए ये क्या है? लोगों के समूह के लिए यूज़ किया करते थे। ठीक है, लोगों के समूह के लिए यूज़ किया करते थे। और ये जो वर्ड मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे ना, 3 हमारे प्राचीन भारत में 3 जन थे। जन का ये मतलब क्या होता है? लोग। ओके, तो ये जो पूरा समूह है ये एक हमने क्या करा? जन का यूज़ किया था। और ये लोग ग्रुप बना करके कहाँ रहते थे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहते थे। उन्हें भारत के नाम से फिर जाना जाता था। और इन्हीं के से आज हमारे पूरे देश का नाम क्या है? भारत। हमारा भारत देश का नाम यहीं से पड़ा। क्लियर हो गया? ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आज की क्लास, आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा हम आप लोगों के ऐसी क्लासेस ला पाएंगे। अगर आप लोगों को और इस सेशन में जुड़ने के लिए, इस मैराथन क्लासेस में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत की तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।